पुनर्जन्म के बाद महिला ने सबसे पहला काम किया, जानबूझकर घर का इंटरनेट केबल अनप्लग कर दिया। उसका पति गेम खेल रहा था और कनेक्शन टूटते ही गुस्से से आग बबूला हो गया। वह उसे घसीटते हुए ले जाने लगा ताकि वह इंटरनेट ठीक करवाए। उसी समय सास जोर जोर से दवाई मांगने लगी। महिला ने इंटरनेट ठीक कराने के लिए कॉल लगाया और साथ साथ अपने पति से कहा, तुम जाकर दवाई लेकर आओ। पति गुस्से में ही हर्बल सूप ले आया। सास ने दवा पी और तुरंत एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। सास ने चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि बहू ने दवा में शराब मिलाकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पिछले जन्म में महिला ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और सालों तक लकवाग्रस्त सास की सेवा की, पर फिर इसी तरह उसे फंसा दिया गया था। पति और ननद अचानक घर लौटे और बिना कुछ सुने उसके मुंह पर उसे दोषी ठहराया। पड़ोसी इकट्ठा हुए और बहू को क्रूर और जहरीली कहकर बदनाम करने लगे। कुछ दिनों बाद सास ने रेडियो सुनने की इच्छा जताई। महिला घर जाकर रेडियो लेने लगी। तभी ननद ने उससे छीनकर सबके सामने एक रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें महिला सास को गालियां दे रही थी। गुस्से में एक पड़ोसी ने महिला को झील में धक्का दे दिया। जब उसकी आंखें खुली, वह उसी दिन वापस पहुंच चुकी थी जिस दिन पहली बार उसे फंसाया गया था। इस बार उसने सोचा अब सास अपने कर्मों का फल खुद पाएगी। समय आने पर उसने फिर इंटरनेट अनप्लग किया ताकि पति गुस्से में दवा खुद ही लाए। सास ने दवा पी और फिर एलर्जी शुरू हो गई। ननद और पड़ोसी पहुंच गए और सबने मिलकर महिला पर फिर से जहर देने का आरोप लगाया। लेकिन इस बार महिला ने तुरंत सबके सामने सवाल किया, दवाई की कटोरी को आखिरी बार किसने छुआ था, मैं या मेरा पति? एक पड़ोसी ने गवाही दी, हमने पति को ही दवाई लाते देखा था। पति घबरा गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और सिक्योरिटी चीफ पति को ले गया। सास रो रो कर चिल्लाई कि यह सब झूठ है, लेकिन महिला ने उसे धीमी आवाज में सांत्वना दी, चिंता मत करो, जांच सब साफ कर देगी। अगले दिन सास ने फिर शिकायत की कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है और उसे खुली हवा चाहिए। महिला उसे व्हील चेयर में लेकर पार्क की ओर निकल गई। रास्ते में सास ने रेडियो फिर याद दिलाया। महिला घर लौटी और रेडियो सुना। वह वही रिकॉर्डिंग थी जो ननद ने पहले से प्लान कर रखी थी। पार्क में ननद घात लगाकर खड़ी थी। उसने सबके सामने रेडियो छीना और कहा, यह प्रमाण है कि यह औरत सास को गंदी गालियां देती है। महिला शांत रही और बोली, चलाओ सबको सुनाओ अभी। ननद ने जीत की मुस्कान के साथ बटन दबाया, लेकिन अगले ही पल रेडियो से केवल ओपेरा संगीत बज उठा। पड़ोसी ननद पर बरस पड़े, तुम बेकार की बातें कर रही हो, इतने समय से तो बहू ही सास की देखभाल कर रही है, तुम तो कभी आती भी नहीं। भीड़ उसके साथ खड़ी हो गई। महिला ने पुलिस को बुलाने की तैयारी की। तभी ननद ने रास्ता रोक लिया और बोली, मेरे पास इसका वीडियो भी है जहाँ यह माँ पर अत्याचार कर रही है।